सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस से सबको समझ में आता है वर्ड की क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं। सिविल केसेस क्या होते हैं हमें वो समझने होंगे, ठीक है। तो उन्हीं वो क्या होते हैं दोनों, सिविल और क्रिमिनल केसेस। कभी कभी हम सोचते हैं ना ये भी क्राइम है, या जो नॉर्मल सी बात झगड़ा है वो भी क्राइम है, जमीन को लेकर झगड़ा हुआ वो भी एक क्राइम है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ उनको डिवाइड किया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द क्रिमिनल एंड द जस्टिस लॉ, उसमें हम यही पढ़ेंगे। सिविल एंड द क्रिमिनल केसेस। द पुलिस एंड कोर्ट्स आर नीडेड टू सेटल क्रिमिनल केसेस। पुलिस और कोर्ट को जरूरत होती है क्रिमिनल केसेस को सेटल करने की। द कोर्ट डील्स विद टू मेन टाइप ऑफ केसेस। जो कोर्ट होता है वो दो तरह के केसेस में डील करता है, क्रिमिनल केसेस एंड सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस डील विद मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, डाउरी रिलेटेड इश्यूज एंड द हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके क्रिमिनल केसेस में आते हैं, जबकि सिविल में आता है आपका डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ओवर प्रॉपर्टी। किसी जमीन को लेकर विवाद होता है वो आता है। सेल ऑफ द लैंड, जमीन को बेचने को लेकर आता है। वायलेशन ऑफ द रेंट एग्रीमेंट, जो रेंट एग्रीमेंट होता है उसके उसका जो जैसे कुछ यहाँ पर तो रेंट एग्रीमेंट नहीं कराया जाता है, कभी कभी होता है कहीं कहीं का ये रूल है कुछ स्टेट्स में कि आपको जब रेंट पर कोई मकान देता है तो साइन करा लेता है आपसे। टर्म्स होते हैं कि आपको इतने साल में रूम Yes, yes. खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा दिन रहने के बाद फिर इंसान उस पर अपना कब्जा कर लेता है। ओके, तो ये चीज जो है रेंट, वॉलेशन ऑफ रेंट एग्रीमेंट। डाइवोर्स एंड द परचेज ऑफ द गुड्स, और जो सामान को खरीदने को लेकर जो भी झगड़े होते हैं उन मुद्दों को सिविल केसेस में रखा गया है। लेट अस रीड द फॉलोइंग डिस्प्यूट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द क्रिमिनल एंड द सिविल केसेस। अब हम यहाँ पर सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस को आपको सिचुएशंस दी जा रही हैं जिनको पढ़ने के बाद आपको पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा कि वो कैसे दोनों अलग हैं। रमन रेंटेड अमलाज अपार्टमेंट। रमन अमला के अपार्टमेंट में रेंट पे था। अकॉर्डिंग टू द लीगल डॉक्यूमेंट दे बोथ साइंड। लीगल डॉक्यूमेंट पर दोनों ने साइन किया था। अमल वुड गिवन वुड गिव रमन वंस मंथ नोटिस। अमल ने रमन को एक महीने का नोटिस दिया था। ही वांटेड हिज अपार्टमेंट बैक, अगर उसको अपना अपार्टमेंट बैक चाहिए तो इसके लिए उसने नोटिस दिया था। ऑल्सो रमन वुड गिव 1 month नोटिस टू अमल इफ ही वांटेड टू लीव द अपार्टमेंट। और उसको एक अमल रमन ने भी उसे नोटिस दिया था कि अगर ही वांटेड टू लीव द अपार्टमेंट, अगर वो मतलब यदि वो उसको अपार्टमेंट को खाली करना चाहता है तो उसके लिए नोटिस गया था। हाउ एवर वन डे रमन गॉट नोटिस फ्रॉम अमल आस्किंग हिम टू वेकेट द अपार्टमेंट इन 3 days। उसके बाद रमन को एक दिन नोटिस मिलता है कि अमल उससे कह रहा है कि 3 दिन के अपार्टमेंट खाली कर दो 3 दिन के अंदर। दिस वॉज अ वायलेशन ऑफ द लीगल डॉक्यूमेंट, और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन किया था उसके खिलाफ था। बोथ साइन, जिस पर दोनों के साइन थे। देयरफॉर रमन फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द अमल इन द कोर्ट। ओके, तो ये हुआ आपका कौन सा केस, सिविल केस है। फिर सिचुएशन 2 है। अमर 25 years old man was arrested by the police for the bomb blast that killed many people and damaged property। 25 साल का युवक जो बम ब्लास्ट में पकड़ा गया है, जिसके बम ब्लास्ट करने से बहुत से लोग मारे गए और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। द पुलिस फाउंड प्रूफ दैट अमर वर्कड क्लोजली। पुलिस ने ये पाया कि अमर ने बहुत ही क्लोजली मतलब होता है बहुत ही शातिर तरीके से, जिसको आप कह सकते हो, विद द टेररिस्ट ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर सिमिलर ब्लास्ट अक्रॉस द कंट्री। और उन्होंने पाया कि जो कंट्री के बाहर भी जो ब्लास्ट, उसी तरह के जो ब्लास्ट हुए हैं उसमें उसको पाया कि वो टेररिस्ट ग्रुप के साथ क्लोजली तरीके से मतलब बहुत ही शातिर तरीके से जुड़ा हुआ था। अ केस हैज बीन फाइल्ड इन द कोर्ट अगेंस्ट अमर। अमर के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल हो जाता है। ये आपका हुआ कौन सा केस, क्रिमिनल केस हुआ। Criminal case. हाँ। सिचुएशन 3, सुरेश कुमार बॉट मेनी एकड़ ऑफ लैंड। सुरेश कुमार ने कई एकड़ जमीन खरीदी फ्रॉम सम विलेजर्स एट द वेरी लो प्राइस, गांव वालों से कुछ कम दाम में। ही देन सोल्ड इट टू अकबर अली एट डबल द प्राइस, और अकबर अली को डबल प्राइस में बेच दी।
which was the actual cost of the land, और जो जमीन की एक्चुअल मतलब कम दाम में खरीदी और बेची, डबल प्राइस कितना, जो उस वक्त उस जमीन का रियल दाम था उसमें बेची। When the villager discovered they were cheated, जब उनको ये बात पता चली कि उनको धोखा दिया गया है, by सुरेश कुमार, they filed case against him in court, उन्होंने उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया। जिको जिको एक 21 साल का लड़का है, was a new to the city, जो शहर में नया है। one day he was walking down, एक दिन वो मतलब स्ट्रीट में टहल रहा था, जा रहा था। तो he was walking down the street and some people started making fun with his look and hair, कुछ लोगों ने उसके रंग रूप को देखकर उसके साथ मजाक करना शुरू किया। Zico told him he would call the police, जिको ने कहा कि मैं पुलिस को बुला दूंगा if they don't stop making the fun of him, अगर उसके साथ मजाक करना उन्होंने प्लीज। कौन है जो अपने माइक पर फूकना शुरू कर दिया है, प्लीज। तो मैं पुलिस को बुला दूंगा और आप ये करना बंद कर दीजिए। आफ्टर मैटर बिकम वर्स, इसके बाद मैटर और ज्यादा खराब हो जाता है। देन दे स्टार्टेड बीटिंग जीको, और उन्होंने जीको को पीटना शुरू कर दिया, और जब तक वो बुरी तरह से घायल नहीं हो गया तब तक उसको वो पीटते रहे। बाय द टाइम द पुलिस अराइव्ड टू हेल्प, और समय के साथ ही, मतलब वैसे ही बाय लक कहा जा रहा है यहाँ पर कि पुलिस आ गई जीको की हेल्प करने के लिए। जीको हैड डाइड, पर जीको मर चुका था। द पुलिस अरेस्टेड द मेन and filed a case against them, और filed a case, पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ केस फाइल किया और उन्हें अरेस्ट कर लिया। ओके, तो आपको ये भी पता चला यहाँ पर ये भी जो थी आपकी क्रिमिनल केस थे। सिचुएशन 2 and 4 आर द क्रिमिनल केसेस। सिचुएशन 2 और 4 क्रिमिनल केसेस बिकॉज दे इन्वॉल्व मर्डर्स which were serious crimes, not just against one person but the whole society। ये जो है एक सीरियस क्राइम था जो सिर्फ कुछ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी समाज के लिए था, but the whole society, जो पूरे समाज का था। and the fourth and the third situation are civil cases because they deal with property and rent dispute between two parties। ये दो लोगों के मध्य का था जिसमें प्रॉपर्टी और रेंट का झगड़ा था, दो लोगों के मध्य हुआ था। क्लास एमडी सर आ रहे, कैमरा ऑन। क्लास एमडी सर आ रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं आपके साथ। अलबख्श कैमरा ऑन करो, अलबख्श कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन कर लो, प्रॉपरली बैठ जाओ। अनुराधा कैमरा ऑन करके रखना, सर आ रहे हैं। माइक ऑफ कीजिए। यस, तो क्रिमिनल केसेस जो हुए, सेकंड और फोर्थ सिचुएशन आपकी क्रिमिनल केस की थी जिसमें कि समाज को नुकसान हुआ और मर्डर्स हुए। बट जो फर्स्ट और थर्ड सिचुएशन है वो सिविल केस है जिसमें प्रॉपर्टी को नुकसान होता है। क्रिमिनल केसेस हार्म सोसाइटी इन सच अ ग्रेट वे। ओके, क्रिमिनल केसेस में समाज जो सोसाइटी होती है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? क्योंकि जब कोई घटना ऐसी होती है जैसे मर्डर हुआ या जो भी आपके और केसेस बताए गए थे ऊपर, जब वो होते हैं तो समाज पर उनका असर पड़ता है। अंकुश माइक ऑफ करिए बेटा। नेक्स्ट, therefore a criminal offense is considered a public। क्रिमिनल केसेस में जो ऑफेंस मीन्स होता है क्राइम या इलीगल एक्ट, जो गैर कानूनी काम होता है, वो पब्लिक कंसीडर्ड अ पब्लिक रॉन्ग बिकॉज द क्राइम इज नॉट जस्ट अगेंस्ट वन पर्सन बट अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल। जैसा मैंने आपको भी बताया कि जो क्रिमिनल केस होता है वो एक व्यक्ति को नहीं, नुकसान तो किसी एक परिवार का होता है बट उसका जो असर आता है वो पूरे समाज पर पड़ता है।
कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन पर वो बहुत ज्यादा असर करता है, तो उसका असर जो होता है वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और कौन से वे में होगा, कुछ लोग उस चीज को निगेटिव वे में भी ले लेते हैं। ओके, क्योंकि वो चाहते हैं फिर बदला लेना शुरू कर देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। क्रिमिनल केसेस आर ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द स्टेट। और जो क्रिमिनल केस होते हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर या जो स्टेट्स के बीच में भी उनको जो उनका ट्रीटमेंट होता है आर ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। उनको एक झगड़े के तौर पर देखा जाता है, व्यक्तिगत झगड़े के तौर पर भी या स्टेट वाइज भी झगड़े के तौर पर देखा जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया जा रहा है, अब इसको पूर्णिमा रीड करना। ओके मैम। हाँ, Here are the differences between how criminal and civil cases are resolved by law. Criminal cases are dealt with the police and the court. The police investigate the crime and the matter is taken up by the court. If the accused is found guilty, she can face strict punishment depending on the nature of the crime. क्रिमिनल Civil केसेस जो होते हैं आर डेल्ट बाय विद बाय द पुलिस एंड द कोर्ट। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो पुलिस के द्वारा और कोर्ट के द्वारा सॉल्व किए जाते हैं। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द क्राइम। जो पुलिस होती है वो उनको इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है उनके बारे में जांच पड़ताल करती है कि केस कैसे हुआ, एंड द मैटर इज टेकन अप बाय द कोर्ट, और उस मैटर को कोर्ट में ले जाया जाता है। इफ द अक्यूज्ड इज फाउंड गिल्टी, जैसा कि अभी हमने जस्टिस वाले में जुडिशरी में पढ़ा था, अगर जो पर्सन है वो गिल्टी है, अपराधी है, ही और शी कैन फेस सच पनिशमेंट, और उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्राइम। उसने कैसा क्राइम किया है उसके अकॉर्डिंग उसे पनिश किया जाता है। द नेक्स्ट गौरव रीड करेंगे। Civil cases are deadly with when one party files a पिटीशन petition है। in court. The court tries to विशु, resolve नदी, the तोमर, problem. रितिका, कैमरा ऑन करने कीजिए। दो। हिमांशी, Problems लव, टोपी नहीं मिल रहा, कैमरा काम करूंगा। टोपी नहीं मिल रहा है। yes. Problems between the two parties, for example, in dispute that deal with selling land, the court may ask one party to pay the actual cost of the land to the seller, so they are not cheated by the buyer. हाँ, सिविल केसेस जो होते हैं यानी कि जो नॉर्मल केसेस जिनको हमने जैसे लैंड डिस्प्यूट, रेंट एग्रीमेंट का डिस्प्यूट वो बताया गया, वो होते हैं जब वन पार्टी फाइल्स अ पिटीशन इन द कोर्ट, जिसमें एक पार्टी जो होती है जो कोर्ट में केस फाइल करती है। पिटीशन क्या था, जो सबसे पहले हम एक कह सकते हैं एज अ FIR बताते हैं या कोर्ट को इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो है पिटीशन। उसको कोर्ट में दर्ज कराती है। द कोर्ट ट्राइज द रिजॉल्व द प्रॉब्लम बिटवीन द टू पार्टी। उसके बाद अदालत का काम होता है कि उन पार्टीज के बीच में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। एग्जाम्पल है इन डिस्प्यूट दैट डील विद सेलिंग लैंड, जैसे आपकी सिचुएशन नंबर 3 है, उसमें क्या कहा जा रहा है, जमीन को बेचने को लेकर जो झगड़ा हुआ है, द कोर्ट में आस्क वन पार्टी टू पे द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड टू द सेलर। तो उसमें कोर्ट कहती है जो एक्चुअल सेलर होता है कि वो वन पार्टी टू पे द एक्चुअल कॉस्ट, यानी जमीन का जो असली रेट है वो पे कर दीजिए, लैंड टू द सेलर, यानी जिसको जो भी बेचने वाला था उसको आप पे कर दीजिए। सो दे आर नॉट चीटेड बाय द बायर, यानी कि जिससे कि वो बायर के द्वारा चीट ना किए जाए। यानी कि जैसे गांव वालों के साथ उसने चीटिंग क्या की थी कि लोअर रेट पे लिया और हाई रेट पर यानी एक्चुअल कॉस्ट पर उसने अहमद अकबर अली को बेच दिया था। तो यहाँ पर कोर्ट जो अपना रिजोल्यूशन देगी वो देगी कि आप जो एक्चुअल कॉस्ट है वो गांव वालों को पे कर दीजिए, जिसको हम कह सकते हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से उस मामले को सॉल्व करा देती है कोर्ट। ओके क्लास, ये जो कैमरे ऑफ कर रखे हैं अच्छी बात नहीं है, कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज पे।
आपसे कहा जा रहा है पेयर्स में इन रीड द सिचुएशन, पेयर में आपको सिचुएशन को रीड करना है, क्रिमिनल और सिविल केसेस की जो आपको केस स्टडी दी उनको रीड कीजिए। अंडरलाइन द डिस्प्यूट दैट अकर्ड इन ईच सिचुएशन एंड फिल्ड इन द टेबल, वन इज डन फॉर यू। जैसे इट इज द क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी और डिस्प्यूट अमंग द इंडिविजुअल्स। जब अच्छा आपको यहाँ पर ये पेयर में करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें एक क्राइम है जो सोसाइटी के खिलाफ किया गया है या व्यक्तिगत लोगों के बीच का झगड़ा है, तो इसमें सिचुएशन क्या है, इंडिविजुअल्स की सिचुएशन, यानी दो व्यक्तिगत लोगों के बीच में झगड़ा हुआ है। तो इसी तरह आपको कुछ सिचुएशंस को फाइंड आउट करना होगा, इस तरह दिन में आपको लिखना होगा। ओके, फिर आपसे कहा जा रहा है अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। एक बार आप लोग भी अपने में रीड कीजिए और फिर आंसर दीजिए इसको। विच ऑफ दीज केसेस इन्वॉल्व क्रिमिनल एक्टिविटीज, व्हाई? Situation 2 and situation 4 because they involve murder. Very good. Next. Next. कौन दे रहा है आंसर? Which disputes may not affect the whole society? मैं बताऊं? Yes. मैम हम बताएं? नहीं पूर्णिमा, next. मैम situation 1 and 3 are dispute the society. Very good. नहीं, which तो लैंड डिस्प्यूट्स या सिविल डिस्प्यूट्स जो होते हैं ना, लैंड डिस्प्यूट, रेंट डिस्प्यूट में नॉट अफेक्ट द होल सोसाइटी। कौन से झगड़े पूछे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर लैंड डिस्प्यूट्स कह सकते हैं या यहाँ पर सिविल केसेस को कह सकते हैं टोटल मिलाकर, कि सिविल केसेस में नॉट अफेक्ट द होल सोसाइटी। सिविल केसेस जो होंगे वो पूरी सोसाइटी को हार्म नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट आंसर देंगे कार्तिक चौहान। विच ऑफ दीज केसेस डिजर्व्ड स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, व्हाई? किन केसेस में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, व्हाई? कार्तिक चौहान, कार्तिक, रितिका, रितिका, एंट्री लेने के बाद आप लोग क्या कैमरा बंद करके सो जाते हैं दोबारा जाकर? हाँ, प्लॉट लेने के बाद आफ्टर बाइंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फ्रॉम सुभाष से एक जमीन का टुकड़ा लेने के बाद यानी प्लॉट खरीदने के बाद, बिनो फाउंड ही पेड मच मोर देन द एक्चुअल कॉस्ट। बिनो ने फाइंड किया, उसको पता चला कि उसने बहुत ज्यादा पे कर दिया है, अपनी एक्चुअल जो जमीन की एक्चुअल कॉस्ट थी उससे बहुत ज्यादा पे किया है। ही फाइल्ड अ केस इन द कोर्ट अगेंस्ट द सुभाष। उसने कोर्ट में सुभाष के खिलाफ केस फाइल कर दिया। ये कौन सा केस होगा? सिविल केस। ओके, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। मैम अंडरलाइन करना है सिविल केसेस में। अच्छा हाँ सॉरी, सिविल केसेस को, तो इसको आप पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर आप और भी ज्यादा ध्यान रखने के लिए कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं सिविल केस। ओके, ऐसे करके इसको लिख लीजिए, रखा है। ठीक है। अगला, प्रीति's फैमिली फाइल्ड द केस इन द कोर्ट अगेंस्ट द प्रीति's हस्बैंड। प्रीति की फैमिली ने प्रीति के हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल किया है। कनिष्का, ये आपके लिए। आफ्टर शी डाइड ऑफ बर्न इंजरीज फॉलोइंग डिमांड ऑफ डाउरी। दहेज की जो डिमांड की जा रही थी उसमें वो जलकर खत्म हो गई थी, मतलब उसकी डेथ हो जाती है। तो ये कौन सा केस होगा कनिष्का? कनिष्का, यस मैम। ये कौन सा केस होगा? मैम क्रिमिनल केस। वेरी गुड, वेरी गुड। कनिष्का ने बताया क्रिमिनल केस होगा। तो आप लोग इसके आगे आप क्रिमिनल भी लिख सकते हैं या टिक करके अगर आपको याद रहे तो वो भी कर सकते हैं। ओके, फिर जगपाल हु वाज हायर्ड एज अ डोमेस्टिक हेल्पर इन मिसेस एंड मिस्टर रॉयज हाउस। जगपाल जिसने एक डोमेस्टिक हेल्प के लिए मिस्टर और मिसेस रॉय के घर पर एक डोमेस्टिक हेल्पर हायर करवाई थी, हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ किलिंग देम, जिसको पैसों के लिए मार दिया जाता है। लव, कौन सा केस होगा?
लव, कौन सा केस है ये? सिविल। लव, यहाँ पर उसको मार दिया गया है पैसों के लिए, ये सिविल केस है? मैम क्रिमिनल। हाँ, ये क्रिमिनल केस है। सिविल केस वो होंगे जिसमें जमीन को लेकर, किराए को लेकर झगड़ा होता है, उनको सिविल केसेस में रखा जाता है। जैसे कि आपका डाइवोर्स है, रेंट एग्रीमेंट का वॉयलेशन है, प्रॉपर्टी और लैंड Selling की property. सेलिंग को लेकर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, और किसी भी सामान को खरीदने को लेकर जो आपके डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको सिविल केसेस में रखते हैं। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है। एंड आफ्टर, जिनमें मर्डर होता है या वुमेन अक्यूज्ड होते हैं, डाउरी रिलेटेड केस होते हैं, थेफ्ट है, मर्डर है, रॉबरी है, ओके, ये सारे केसेस आपके क्रिमिनल केस होते हैं। यहाँ पर पैसों के लिए उसे मार दिया गया, तो ये आपका क्रिमिनल केस है। ओके, डन? Yes, ma'am. Ma'am.